हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से हमने आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल बुक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स उठाए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर से। और इसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम्स जो है ये क्लास 10th की स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है उसके एग्जाम में आती हैं। बेसिक के एग्जाम्स में ये ना के बराबर आती हैं, इसीलिए ये एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है, तो इनको चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, इसको ये जो पेयर है इसको x और y के लिए सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy एंड ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। ठीक है, तो ये इक्वेशन, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें y प्लस और माइनस दोनों है। तो मैं जब इसको जोड़ूंगा तो y की टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8xy। ओके, ये 8xy हो जाएगा, और यहां से आप देखोगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा, और 2 इज इक्वल टू 8y, और y इज इक्वल टू 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये y की वैल्यू होगी। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन में रख लेता हूँ इसको। तो x प्लस y की वैल्यू 1/4 आ गई है, इज इक्वल टू 2x इंटू 1/4। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हुआ, और x प्लस 1/4 इज इक्वल टू x/2। ठीक है, तो ये x/2 इधर जाएगा, 1/4 मैं इधर लेके आ जाऊंगा। तो x माइनस x/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4। यहां से x में से x/2 जाएगा, तो यहाँ पे x/2 बचेगा, और इधर माइनस 1/4। 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा, तो x की वैल्यू माइनस 1/2। तो ये हमारा x का आंसर आ गया, x का सॉल्यूशन हो गया, और y की वैल्यू जो है वो 1/4 है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हैं जो कि इस पेयर का सॉल्यूशन है। तो आप देखोगे इसमें कि क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी नॉर्मल जो इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस, उन्हीं की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये एक्स वाई है, तो इसकी वजह से थोड़ी सिरदर्दी बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप करोगे तो करते करते आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही आसान है। तो इन क्वेश्चन को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। 1/2x प्लस 1/3y is equal to 2 and 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर x 1/x और 1/y को हम a और b मान के इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं 1/x को a मानता हूं एंड 1/y को b मानता हूं, तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये और ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a/2 और a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2, एंड इधर की ये इक्वेशन हो जाएगी a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b/6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहां से 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बनी। यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। ठीक है, तो ये जो एलसीएम था 6 का, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ये सपोज इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन 4 हो गई। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि ना तो 3 और 2a में कोई रिलेशन है कॉमन फैक्टर का, सिवाय 1 के, और 2b और 3b में भी कोई नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई और फोर्थ इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड विद
3, इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी साइड ये वाली इक्वेशन जो है ये हो जाएगी 3 इंटू 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 इंटू 13, ओके। अब इसको आगे लिख लेते हैं, तो 2 3 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 एंड ये इक्वेशन यहाँ से 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, तो 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, ओके। अब यहाँ पे 6a और 6c दोनों टर्म्स हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों का साइन सेम है, साइन सेम है यहाँ पे, तो इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 9b माइनस 5b हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा 24 में से 39 जाएंगे तो 9 माइनस 4 5 एंड 3 माइनस 2, तो ये 1 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से -15 अपॉन -5 मीन्स 3 आ जाएगी, और b हमने कितना माना था 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 1 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 आई थी, ऐसे ही a की भी निकाल लेंगे, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे मैं a की वैल्यू रख लेता हूँ, सॉरी b की वैल्यू रख लेता हूँ, तो 3a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, ये 6 जो है इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 6 और a की वैल्यू 6 अपॉन 3 मीन्स 2, ठीक है। तो a 2 आ जाएगा, तो a 2 आया है और a किसके बराबर था 1 अपॉन x के, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, तो यहां से x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी, ठीक है। तो x हमारा 1 अपॉन 2 आया और y हमारा 1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इन दोनों टर्म्स का यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके और इसको सिंप्लीफाई करते, फिर ये इस तरीके से आ जाती, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती और फिर इसको हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई है, अगर हम इनको a और b मान ले, है ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं a मान लेता हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b मैं कंसीडर करता हूं, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगी 6a इज इक्वल टू 7b प्लस 3 और ये इक्वेशन हो जाएगी a बाई 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3, ठीक है, और 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 2b, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये हुई, दूसरी इक्वेशन ये हुई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि 3a 2b के बराबर है और यहाँ पे ये 6a है, तो इसको मैं 6 से कर लेता हूँ, तो ये 6a हो जाएगा, तो ये 4b हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6a जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 4b इज इक्वल टू 7b प्लस 3 और ये 7b इधर आ जाएगा, तो 4b माइनस 7b माइनस 3b, तो माइनस 3b इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1, ठीक है। b मेरा -1 आ गया और 3a इज इक्वल टू 2b है, 3a इज इक्वल टू 2b है, तो 3a इज इक्वल टू 2 इंटू -1, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -2 अपॉन 3, तो b इतना है, a इतना है, और b और a को हमने क्या माना था, a था 1 अपॉन एक्स वाई, तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a और a की वैल्यू -2 अपॉन 3 है, तो -2 अपॉन 3, ठीक है। वैसे ही सेकंड इक्वेशन जो है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई b के बराबर था और b की वैल्यू कितनी निकल के आई है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई -2 अपॉन 3 है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस वाई जो है वो -3 अपॉन 2 हो जाएगा, वैसे ही x माइनस वाई -1 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की टर्म के अपोजिट साइन है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x होगा और यहाँ पे -3/2 एंड -1, ओके। तो 2x इज इक्वल टू 2 -3 एंड -2, तो 2x इज इक्वल टू -5/2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -5/4, तो ये मेरा x की वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगी, ठीक है। तो -5/4 -y इज इक्वल टू -1, अब y उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -5/4 प्लस 1 इज इक्वल टू y और -5 प्लस 4/4 इक्वल्स टू y,
-5 + 4 -1, तो y की वैल्यू यहां से -1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले 1/x + y को a माना और 1/x - y को b माना, तो उससे इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर यहां से a और b को सॉल्व किया, वापस से यहाँ पे a और b की वैल्यू रखी, तो ये इक्वेशन x और y की फॉर्म में आ गई। फिर उसको सॉल्व करके x और y को निकाल लिया। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और जो पहला क्वेश्चन है आप उसको देखोगे कि लगभग एक जैसे ही है, सिर्फ ये जो एक्स वाई की टर्म है यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, जबकि पहले क्वेश्चन में एक्स वाई की टर्म यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में थी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, आसान है काफी। तो x + y = 5xy एंड 3x + 2y = 13xy। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x और 3x में 3 मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीपल है। तो पहली इक्वेशन में अगर मैं x को इक्वल करना चाह रहा हूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर y को इक्वल करना चाहता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फुल इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x को ही इक्वल करता हूं, और ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, 3x + 3y = 15xy। ओके, सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेता हूं, 3x + 2y = 13xy। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम देखेंगे कि x की दोनों टर्म जो है प्लस में है, यानी कि सेम साइन है, तो ये माइनस कर देंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में से, तो ये माइनस होगा, ये कैंसिल हुआ, 3 - 2y = y, और यहाँ पे 15 में से 13 गए, तो ये बचे 2xy। ठीक है, तो यहाँ से y कैंसिल हुआ, और हमें क्या मिला, 1 = 2x, 1 = 2x, और x = 1/2। तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को 1/2 को मैं वापस से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकता हूं, तो y के लिए सॉल्व कर लूंगा, तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस y = 5 × 1/2 × y। ओके, तो इक्वेशन क्या होगी, 1/2 प्लस y = 5y/2। अब इस y को भी इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो 1/2 = 5y/2 - y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 = 2 5y - 2y। ओके, और आगे क्या आएगा हमारा, 1/2 = 3y/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = 3y और y = 1/3। तो इस तरीके से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, बड़ा ही आसान है, देखने में हो सकता है कि बच्चा जो है देख के सोचेगा कि भाई कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बड़ा ही आसान है, तो इसको आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रख के कैसे करना है। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है हमें। तो एक शॉपकीपर जो है साड़ी को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है और एक स्वेटर को 10% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ बेचने पे उसे 1008 रुपए मिल रहे हैं। वहीं अगर वो साड़ी को 10% के प्रॉफिट पे और स्वेटर को 8% के डिस्काउंट पे बेचती है तो उसको 1028 रुपए मिलता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है साड़ी का और लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी बताना है स्वेटर का। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अज्यूम, लेट्स अज्यूम द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी = x रुपीज। ओके, एंड एमआरपी, एमआरपी और लिस्ट प्राइस इसको बोल सकते हैं एमआरपी ऑफ स्वेटर। तो हमेशा डिस्काउंट जो है वो एमआरपी में मिलती है, इसलिए हमें स्वेटर के लिए एमआरपी कंसीडर करना पड़ेगा। तो एमआरपी जो है y रुपीज है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि अगर साड़ी को 8% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, है ना, यानी कि x की जो है उसका 8% उसमें और जोड़ दें, x + 8% ऑफ दैट। ठीक है, तो दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहां पे इक्वेशन बनेगी x + 8% ऑफ x। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी, और यहां पे डिस्काउंट कितने का दिया है y में, 10% का, तो y में से 10% ऑफ y को कम कर देंगे। इन दोनों को मिला के हमें इतने रुपए मिल रहे हैं शॉपकीपर को। ठीक है, तो x + 8% ऑफ x कितना होगा, तो यहां पे जो है y माइनस 10% घटा देंगे तो 10/100 y। ठीक है, ये होगा 1008 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108/100। ठीक है, तो 1.08x ये हो जाएगा टोटल, इसको जब करेंगे, और ये हो जाएगा 100y - 10y यानी कि 90y/100। तो 90y/100 मतलब 0.9y, 0.9y = 1008 रुपीज। ओके, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन
यानी कि अगर साड़ी वो 10% के प्रॉफिट पे बेचती है और स्वेटर को 8% के डिस्काउंट पे, तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 क्या है 10%, तो 10% में यहाँ पे ये 1.08 की जगह 1.10 हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, और यहाँ पे 8%, 8% मतलब 100 में से 8% घटाएंगे तो 92% बचेगा, और 92% कितना होता है 0.92, ठीक है, ये हो गया। ऐसा करने पे कितना मिल रहा है, तो ऐसा करने पे 1024 रुपीज इनको मिल रहा है, ठीक है, 1028 रुपीज, सॉरी 1028 रुपीज यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर ये 1 बन गई और इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इनको सॉल्व करना है, तो या तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं 1.08x प्लस 0.9y इज इक्वल टू 1008, और इसको y के लिए या फिर x के लिए लिख लेते हैं, तो मैं इसको x के लिए ही लिख लेता हूँ, 1.08x इज इक्वल टू 1008 माइनस 0.9y, और x इज इक्वल टू 1008 माइनस 0.9y अपॉन 1.08, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो है मैं सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे रखने पे मुझे क्या मिलेगा, तो 1.10 पहले से और x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1008 माइनस 0.9y अपॉन 1.08, ओके, प्लस 0.92y इज इक्वल टू 1028, ओके। तो हमारे पास ये इक्वेशन y की फॉर्म में आ गई है, इसको यहां से हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं, तो 1008 इंटू 1.10 अपॉन 1.08, ओके, माइनस 1.10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.9y अपॉन 1.08 प्लस 0.92y इज इक्वल टू 1028। अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है इधर राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.92y माइनस 1.10 इंटू 0.9 अपॉन 1.08y इज इक्वल टू 1028 माइनस 1008 इंटू 1.10 अपॉन 1.08, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इधर से इसको पॉइंट को हटाऊं तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.92y माइनस, तो ये 1110 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसकी जगह मैं ये वाला पॉइंट हटा देता हूं, तो ये हटा देता हूं तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या है कि 8 + 1 9 और 9 + 0 9, यानी कि ये दोनों के दोनों 9 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 10 जा एंड ये हो जाएगा 9 12 जा, ठीक है, ये हो गया। अब इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1028 माइनस 1008 इंटू 1110 अपॉन 108। अब इसको यहां से फिर से सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 54, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 8 + 1 9 है, यानी कि पूरा 9 से कट जाएगा और ये भी, ठीक है, तो ये होगा 9 6 जा, और इसको अगर हम काटेंगे तो 9 1 जा 9, यहाँ से 1 बचा, फिर से 9 1 जा 9, यहाँ से 9 2 जा, ठीक है, तो 1 1 2 9 जा इतना हो जाएगा। फिर देखो कि ये फिर से 3 होगा, 2 3 जा, और ये यहाँ पे कितना होगा 56। अब इसको थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, 0.92y माइनस 11y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1028 माइनस, अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको, तो 56 इंटू 55 अपॉन 3, ओके, तो 56 इंटू 55 अपॉन 3, और यहाँ पे ये तो 11 और 12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 0.12 9 जा 108, ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, 12 1 जा 12, यहाँ पर 8 बचेगा, 12 6 जा 72, फिर से 8 बचेगा, तो ये आगे रिपीट होता चला जाएगा, तो यहाँ पे इसको 0.916 ले लेंगे हम, ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो 0.92y माइनस 0.91666 ऐसे हो रहा था, इसको 6 7 लेंगे y 1028। अब इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, तो 56 को 55 से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर 3 से डिवाइड करें, ठीक है,
तो 56 55, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 3 28, वैसे यहाँ भी 280, इसको जोड़ेंगे 8 3080, ठीक है। अब 3080 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा भाई, तो 3 1 जा 3 0, यहाँ पे 0 तो ये 0 उतार लिया, फिर यहाँ पे 8, ठीक है। तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 3 6 जा 18, ठीक है। 3 6 जा 18, फिर से 2 आएगा, यानी कि अब यहाँ पे हमें पॉइंट लगा के फिर से 3 6 जा तो 6 7, तो 1026 माइनस 1026.67 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते हैं एग्जाम में भी और क्लास 10th में भी। तो इसके बाद 0.920 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। y 9200 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 डेसिमल तक ही लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो 9200 में से 9167 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9200 9167, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, ठीक है। बाकी 0 0, तो 0.0033 y इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो 1028 में से 28 में से 26.67 आप कम करोगे तो ये 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1, तो 1.33, ओके। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.33 अपॉन 0.0033, ठीक है। तो इसमें इस जीरो को यहाँ पे हटाने के लिए मुझे यहाँ 2 जीरो करने पड़ेंगे, तो 13300 अपॉन 33 इस तरीके से आएगा। अब ये y की वैल्यू होगी, तो इसको और अगर करना है तो फिर से 33 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 33 से आप 133 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 33 3 3 जा 99 हो गया, और 33 4 जा जो है वो कितना हो गया, 3 चौक 12 3 चौक 12 132, यहाँ पे 4 आएगा ये, ठीक है, 132। तो यहाँ पे 1 बचा, एक जीरो ली, उससे काम नहीं चला, एक जीरो और लगाई, तब जाके 4.03, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 4.03 इतना, और डबल इसमें ये है तो इसका मतलब 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये जीरो हट जाएगा, 403 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 403, y इज इक्वल टू 403 रुपीज, ओके। तो y की वैल्यू इतनी आई, अब y की वैल्यू इतनी आ गई तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू के लिए मैं आप पे छोड़ता हूं, कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में जो है 1.0x प्लस 0.9 इंटू y कितना है 403, ठीक है, इज इक्वल टू 1008। इसको 9.9 से मल्टीप्लाई करके 1008 में से घटाएंगे और 1.08 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू 403 रुपए आ जाएगी, और x की वैल्यू आप मुझे बताइए, आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे x जो है लगभग 600 के आसपास आएगा, ठीक है। तो y को हम 403 राउंड फिगर लेंगे तो 400 रुपीज के आसपास आएगा, और x की वैल्यू 600 रुपीज के आसपास आनी चाहिए। तो आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू भी आप बता सकते हैं, 600 समथिंग जितनी भी आ रही है वो आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ओके। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है कि अंकिता है, 14 किलोमीटर अपने घर से जाती है, कुछ पार्ट जो है वो रिक्शा से और कुछ जो है बस से जाती है, ठीक है। उसमें वो आधा घंटा लेती है अगर वो 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर अगर वो रिक्शा से जाए, और बाकी की डिस्टेंस यानी कि बची हुई 12 किलोमीटर जो बस से जाए, ठीक है। तो ये एक कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन किया है कि अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शे से जाएगी और बाकी की डिस्टेंस यानी कि बची हुई 10 किलोमीटर जो है वो बस से जाएगी, तो उसको 9 मिनट ज्यादा लगेंगे। यानी कि पहले उसको 1/2 आवर्स लग रहा था, अब वहां पे 1/2 आवर में 9 मिनट और जोड़ देंगे तो टोटल टाइम्स इतना लगेगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनेंगी यहां से और स्पीड हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले यही मान लेते हैं कि स्पीड रिक्शा की और बस की कितनी है, x और y किलोमीटर पर आवर है। तो लेट्स से स्पीड ऑफ रिक्शा इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x और y की स्पीड अगर बस की है तो 2 किलोमीटर रिक्शा से और बाकी की डिस्टेंस बस से कवर करने में टोटल टाइम उसको आधा घंटा लग रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिक्शा का और बस का टाइम निकालेंगे। तो सपोज t1 जो है यहाँ पे रिक्शा का टाइम है, तो टाइम क्या होता है, तो टाइम होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है रिक्शा के लिए 2 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x। वैसे ही टाइम अगर t2 बस का है तो यहाँ पे बस की डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस 14 है, तो 2 किलोमीटर रिक्शा में तो बची हुई 12, तो 12, और यहाँ पे बस की स्पीड कितनी है y। ठीक है, और पहली कंडीशन के हिसाब से, केस 1 के हिसाब से t1 प्लस t2 कितना है 1/2। आवर्स में 1/2 है, तो आवर्स में इसको करेंगे क्योंकि हमने स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ले रखी है। तो 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/2, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ओके, अब इसमें आगे का नेक्स्ट केस देख लेते हैं। तो केस 2 में क्या है, केस 2 में है अगर रिक्शे से 4 किलोमीटर चलती है ना, 2 की जगह 4, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम t1 जो है वो प्लस t2 जोड़ के कितना होगा, आधे घंटे से 9 मिनट ज्यादा। अब 9 मिनट को भी यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टोटल 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, उसमें से 9, तो ये हो गया। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। तो t1 कितना होगा 4/x, क्योंकि 4 किलोमीटर है, तो 4/x, और बचा कितना 10, तो 10/y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 9/60, 9/60 मतलब 3/20। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहां से अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब हमारे पास जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो है ये हो जाएगी यहां से 2a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/2। ओके, और सेकेंड इक्वेशन होगी 4a प्लस 10b इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ पे ये 20, यहाँ पे ये 6। ठीक है, तो इस तरीके से होगा 20 प्लस 6/40, तो ये इक्वेशन 26/40 हो जाएगी, 26/40। तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a प्लस 12b, तो 2a प्लस 12b, इसको थोड़ा सा ओके यहां पे इसको लिख लेते हैं। तो 2a प्लस 12b, तो 2a प्लस 12b इज 1/2 एंड 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 26/14। इसको यहां पे कट करेंगे तो ये 13 आएगा और ये 20 आ जाएगा, तो 13/20। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब यहाँ पे आप देखो कि पहली इक्वेशन में 2a है और सेकंड इक्वेशन में 4a है, तो इस पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 24b इज इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन होगी 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 13/20। ठीक है, तो 13/20 हुआ ये। अब इन दोनों को, इसको इसमें से घटा देते हैं, ये माइनस हो गया, तो इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 24 में से 10 गए तो 14 बचे, 14b, और यहाँ पे 1 माइनस 13/20। ठीक है, इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14b इज इक्वल टू 20 माइनस 13/20। ठीक है, तो 20 माइनस 13 कितना होता है 7, तो b इज इक्वल टू 7/20, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, 7 2 जा, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो b आएगा 1/40, और b हमने कितना माना था 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/40 और y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बस की स्पीड हो गई। अब तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों में से a और b, जैसे मेरी b की 1/40 आई, तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, तो मैं 4a प्लस 24b है ना, तो इज इक्वल टू 1, इसको ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 24b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 24 इंटू 1/40 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये रखूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं के लिए। तो 4a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कि 4 6 जा, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 6/10, ये 6/10 उधर गया, तो 4a 10 माइनस 6/10, तो 4a इज इक्वल टू 4/10, 4 से 4 कैंसिल हुआ, a की वैल्यू आई, a आया 1/10। ठीक है, और a किसके बराबर था 1/x के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर
पर आवर। ओके, अभी 10 किलोमीटर पर आवर किसकी है? रिक्शा की स्पीड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिक्शा। और y कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, वो है स्पीड ऑफ बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेन क्वेश्चंस, मेन प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम्स में होती है, तो मेन पॉइंट ये होता है कि हमें पहले इक्वेशन को सही से लिख पाए तो बाकी का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है इक्वेशन को लिखना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस कैसे बनाई हैं और उनको सॉल्व कैसे किया, प्लस इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। काफी कैलकुलेशन रही, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी 403 आई लगभग। तो सॉरी, एग्जैक्ट वैल्यू 403 के आसपास आई और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने 400 मान ली यहाँ पे। और एक्स की वैल्यू जो है वो 600 आएगी। आप इसको करके देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू 600 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटेड वो 600 के आसपास आएगी। तो उसको भी आप चेक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।